मॉर्निंग, सुबह सुबह की चाय। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं कविता आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता सिंपल लाइफस्टाइल पर। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड पी रहे हैं सुबह की चाय, आप भी पी लीजिए। तो यहाँ पर जब हम सुबह से उठते हैं तो थोड़ा सा फेस जो है अजीब सा लगता है। तो इस वक्त मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मेरी आँखों पर सूजन है। सुबह सुबह हो ही जाती है मेरी आँखें, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हमने चाय पी है एक साथ बैठकर। आज सुबह की चाय ना इन्होंने ही बनाई है। हम हाउसवाइफ को अगर सुबह की चाय बनी बनाई मिल जाए तो कितना मज़ा आता है, किस किस को अच्छा लगता है बताना ज़रूर। तो यहाँ पर हम दोनों ने पी ली है चाय और बैठ के बातें कर रहे थे। मैं इस वक्त आयुष को कह रही थी कि टाइम हो चुका है, उठ जाओ। तो चलिए, वो तो उठ नहीं रहा है, थोड़ी देर हम ही बैठ जाते हैं एक साथ। और ऐसा टाइम ना कभी कभी ही मिलता है, क्योंकि ये ना सुबह सुबह फुटबॉल खेलने जाते हैं, लेकिन आज नहीं गए थे। तो आज इन्होंने मुझे चाय बना के पिलाई है। तो मैं इन बर्तनों को पहले रखी आती हूँ, फिर बैठूँगी आराम से। तो ये मुझसे कुछ बातें कर रहे थे कि इधर देख, मतलब ये फ़ोन में कुछ दिखा रहे थे अपने ही काम से रिलेटेड। तो मैं उसी को देख रही थी, मुझे अच्छा लगा जो ये मुझे दिखा रहे थे। तो यहाँ पे बैठे हुए हम दोनों आप लोगों से बातें भी कर रहे हैं। और मैंने इनसे कहा था कि थोड़ी सी बातें करो आप वीडियो में, लेकिन इन्हें थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, ये करते नहीं है ना बातें। थोड़ा सा इनका नेचर है ना जो थोड़ा शर्मीला है, होता है जेंट्स का, उनसे बातें नहीं होती हैं जल्दी से। और ख़ासकर मेरे हस्बैंड से तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। बस स्टार्टिंग में उन्होंने आप लोगों से चाय के लिए ही पूछा था। और यहाँ पर आयुष आपको गुड मॉर्निंग कर रहा था अभी अभी। तो ये उठ के आ चुका है, लेकिन इसको अभी भी नींद आ रही है। तो आयुष का रिजल्ट आ चुका है और आयुष अब चला गया 7th क्लास में, है ना? इधर सामने। और जो आयुष का भाई है ना अंश, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, बोर्ड का है, 10th का है ना, तो उसका रिजल्ट अभी लेट आएगा। तो फिलहाल तो इसका रिजल्ट आया है। भैया के बिना इसका मन नहीं लग रहा है, और लड़ाई करता रहता है उससे ये ना। तो ये बार बार कह रहा है कि मम्मी बार बार ये मत कहो कि भैया के बिना मन नहीं लग रहा है, भैया के बिना मन नहीं लग रहा है, क्योंकि सबको पता चल जाएगी फिर। और इसको ना अभी भी नींद आ रही है, बिल्कुल उठने की हालत में नहीं है। इसके पापा इसको छेड़ रहे हैं बार बार कि उठ जाए, ये सोने का टाइम नहीं है। लेकिन अब इसकी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो ये उठेगा नहीं तब तक। थोड़ी सी छुट्टियों के टाइम है ना, बच्चों की आदत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो इसको मैंने भेज दिया है सोने के लिए कि तू अभी सो जा, अपनी नींद पूरी कर ले। और मैं जाऊंगी आज अपने ससुराल में, मतलब कि अपने घर जाऊंगी अपनी बहनों से मिलने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिले हुए। होता है बेशक हम तीनों बहन एक घर में, लेकिन मैं उनसे जल्दी जल्दी नहीं मिल पाती हूँ। बेशक हम तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है, इसके बावजूद भी मैं अपनी बहनों से नहीं मिल पाती हूँ, क्योंकि ये घर के जो काम है ना ये लगे ही रहते हैं, इनसे फुर्सत ही नहीं मिलती है। घर से फुर्सत मिले तभी तो मैं अपनी बहनों से मिल पाऊँ। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ पालक साफ़ करने के लिए, और अपने हस्बैंड को भी मैंने बिठा लिया है, क्योंकि ये गुच्छी जो पालक की है ना वो काफ़ी सारी थी, तो मैं अकेले करती तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो इन्होंने कहा चल मैं करा देता हूँ। तो हम दोनों ही बैठ गए हैं पालक साफ़ करने के लिए ताकि जल्दी हो जाए। और आयुष मुझसे बातें भी कर रहा है, और इसको नींद नहीं आएगी लेकिन ये लेटा रहेगा। और मैं अब अपने घर के सभी कामों को जल्दी जल्दी से ख़त्म करूँगी ताकि मैं जाऊँगी अपने घर। और तो आयुष की छुट्टी है आज। यहाँ पे हम कर रहे हैं पालक साफ, क्योंकि कल रात को ना पालक लेके आए थे। अब देखो इसका मैं क्या बनाती हूँ, या तो मैं पालक पनीर बनाऊंगी या मैं बनाऊंगी पकोड़े, पालक के पकोड़े। पालक के पकौड़े। इनको ना पालक के पकौड़े बहुत ज्यादा पसंद है। और अब लास्ट बार पालक बनेगा, क्योंकि अब हो चुके गर्मी स्टार्ट, पालक गर्म होता है इसलिए। और यहाँ पर जो पालक है वो साफ़ हो चुका है। अगर मैं इसको अकेले करती ना तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। और आयुष फिर से आ चुका है, लेकिन अब ये सोएगा नहीं, अब ये फाइनली उठ के आ चुका है और मुझसे कह रहा है कि मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं इससे कह रही थी कि पहले ब्रश वगैरह करके आओ और हाथ मुँह धो के आओ, तब मैं दूँगी, चलो।
और पालक को मैं कट करूँगी धोने के बाद, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती है ना उनको कट करने के बाद नहीं धोना चाहिए, कट करने से पहले ही धो लेना चाहिए ताकि उनके जो मिनरल्स विटामिन है वो बरकरार रहे। मैं इसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, वैसे थोड़े से ही हैं, 3 घान कपड़े बन ही जाएंगे मेरे। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ मशीन। और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज पनीर के पराठे, जिसकी तैयारी मैं करके आ चुकी हूँ। इसलिए मैं मशीन पहले लगा देती हूँ ताकि जो कपड़े हैं वो घूम जाएं। तब तक मैं किचन में नाश्ता बनाऊंगी तो ये वाले कपड़े जो हैं वो हो जाएंगे। तो धूप जो है वो बहुत तेज़ निकली हुई है, और जब तक दोपहर आएगी ना 12-1 बजेंगे तब तक तो यहाँ पे धूप बहुत तेज़ आ जाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही अपने कपड़े धो लूँ, ताकि जो धूप है ना बहुत तेज़ लगती है धूप यहाँ पर, और पूरे आंगन में धूप रहती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ ताकि ये कपड़े होते रहें, और फिर मैं अपना जब अंदर का काम ख़त्म करके आऊँगी तो ये कपड़े जो है वो तब तक घूम जाएंगे। फिर मुझे इनको सिर्फ खंगालना ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो मशीन है वो मैंने लगा दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और नाश्ता वगैरह मेरा सब बन चुका है। हस्बैंड जो है वो खाकर और रेडी होकर चले गए हैं, और बर्तन वगैरह जो है वो मैंने वॉश कर दिए हैं। अगर मैं पूरा काम आप लोगों को दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। और किचन की जो सफाई है ना वो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। ये सिर्फ मैं फाइनल कपड़ा मार रही हूँ गैस काउंटर पर, गैस पर, और ये जो मेज रखी हुई है ना मैंने किचन में इस पर। तो आप देख सकते हैं किचन मेरी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो मेरा किचन का काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं करूँगी अपने कमरों की डस्टिंग वगैरह। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो बाहर का एरिया है ना उसको मैं क्लीन करूँगी। यहाँ पर मैंने सोफ़े वगैरह हैं उनको झाड़ना शुरू कर दिया है। जो बड़ा वाला सोफ़ा है ना उसको मैंने पहले ही क्लीन कर दिया है। बस ये 2 सोफ़े रह गए हैं छोटे वाले, इनको ही मैं अब क्लीन कर देती हूँ। और मेरा जो रूटीन है ना डेली का इसी तरह से होता है। मैं इसी तरह से अपनी जो घर की डस्टिंग है, क्लीनिंग है, वो सब ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे ना काम करने में तभी तसल्ली आती है जब मैं इस तरह से सारे घर का काम करती हूँ। अब यहाँ की क्लीनिंग भी मेरी ख़त्म होने वाली है। वैसे ना एक बात तो है, सारे घर का काम एक तरफ और एक किचन का काम एक तरफ। किचन का काम ना इतना ज़्यादा फैल जाता है कि ऐसा लगता है कि कैसे समेटा जाएगा। जब किचन सारी कंप्लीट हो जाती है ना, मतलब क्लीन हो जाती है, किचन के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तब लगता है कि हाँ अब काम जो है वो हमारे अंडर में है। वरना अगर किचन बिखरी रहती है, किचन में काम फैला रहता है ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं किचन के काम को फिनिश करूं। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ की जो क्लीनिंग है वो भी हो चुकी है, और अब मैं कर देती हूँ अपने कमरे की क्लीनिंग। और जो दूसरा वाला कमरा है ना उसकी क्लीनिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ। उस बेड की चादर वगैरह झाड़ना और डस्टिंग वगैरह मैंने पहले ही कर दी है। और अब मैं इस वाले बेड की बेडशीट को भी निकाल कर पूरी तरह से बेड पर से हटाकर झाड़ कर लेके आई हूँ, और अब मैं इसको भी बेडशीट को सेट कर देती हूँ बेड पर। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं घर जाऊँ तो मैं थोड़ा जल्दी जाऊँ, लेकिन ना कभी कभी ऐसा होता है, सोचती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन पहुँच नहीं पाती हूँ जल्दी, लेट हो ही जाती हूँ। और जब तक मैंने अपना अंदर का जो काम है उसको ख़त्म किया तब तक मेरे कपड़े भी हो चुके थे। इनको सिर्फ मैंने अब खंगाला है आकर, और ये ड्रेन हो चुके हैं। इनको मैं डाल देती हूँ तारों पर। और जो बड़े बड़े कपड़े हैं ना उनको तो मैं पहली तरफ, जो मेरा बैकयार्ड है ना घर के पीछे की तरफ, उसमें डाल के आई हूँ। और छोटे छोटे जो कपड़े हैं उन सबको मैं इन तारों पर डाल दूँगी। और यहाँ पर जब मैंने कपड़े वॉश किए थे ना उसका जो पानी बचता है उससे मैं यहाँ का जो फर्श है ना उसको भी धोती रहती हूँ साथ साथ में। इससे पानी जो है ना वो वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मैं बाल्टी से पानी मारकर फर्श पर झाड़ू से क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना अपने फेस पर जो है दुपट्टा वो बांधा हुआ है, क्योंकि ना धूप बहुत तेज़ लग रही थी। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर 12-11 बजे तो इतनी धूप हो जाती है कि मुश्किल होता है यहाँ पर खड़े होना। तो यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं वो फाइनली सारे धुल चुके हैं। इनको मैं अब तारों पर डाल दूँगी। और
इसके बाद फिर मैं अपने अंदर जो घर में पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर मेरा रह जाएगा नहाने का काम। तो साथ साथ फिर मैं यहाँ का जो बाहर का काम है ना उसको भी ख़त्म कर रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सारा फर्श है ना उसको मैं इसी तरह से डेली क्लीन करती हूँ, डेली धोती हूँ मैं यहाँ पर। पहले पानी मारती हूँ, फिर झाड़ू से और फिर उसके बाद वाइपर से करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं वो खेलते हैं और हम भी शाम के टाइम बैठ जाते हैं। चारपाई वगैरह जो होती है, फोल्डिंग वगैरह होती है ना, उसको बिछा कर, तो अच्छा लगता है यहाँ पर शाम के टाइम धूप नहीं रहती है। वैसे ये धूप ना सिर्फ 3 बजे तक रहेगी, उसके बाद यहाँ पे छाया आ जाएगी। तो यहाँ पर आपसे बात करते हुए मेरे कपड़े सारे तार पे भी डल चुके हैं। अब मैं मशीन को साफ़ करूँगी और यहाँ पे सारा साफ़ करके फिर अपना काम जो है वो सारा ख़त्म करूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर। और अब मेरे सारे जो काम हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। अब मैं मिलूँगी आपको घर पर। हाँ बोलो। उसमें मत कूदियो। इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। तो ये है झील, हमारे बड़खल गांव की बड़खल झील, जहाँ पर हम अभी अभी आए हैं। मैं घर जा रही थी, मतलब कि अपने ससुराल में जा रही थी, तो सोचा थोड़ा सा देख के आए कि झील पर कितना काम हो चुका है। क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत टाइम पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको दोबारा से बनाया जा रहा है अच्छी तरह से। और ये बहुत ही फेमस जगह है बड़खल झील के नाम से, आप चाहे तो इसको गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं। तो मैं यही देखने आई थी कि यहाँ पे अभी तक कितना काम हो चुका है, और यहाँ पे काफ़ी काम हो गया है और आने वाले टाइम में झील का काम पूरा हो जाएगा और बहुत ही सुंदर जगह बनकर ये तैयार होगी। और जब होगी ना, जब मैं दिखाऊंगी ज़रूर यहाँ पे आपको अपने व्लॉग में। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है और ये शाम का टाइम है जब मैं यहाँ आई हूँ। तो चलिए चलते हैं घर। और सच में ना ये बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही सुंदर जगह थी। कभी अपने टाइम में यहाँ पर शूटिंग हुआ करती थी पहले बड़खल झील पर। काफ़ी गाने हैं जो यहाँ पर इस जगह पर बनाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं ना, ये दूर दूर तक पहाड़ियाँ हैं। ये आने वाले टाइम में मैं झील की खूबसूरत तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी हम फ़िलहाल घर चलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा लेट हो रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं घर पर आप सभी को। और अब आ चुकी हूँ मैं अपने घर, यानी कि अपने ससुराल में। और यहाँ पर जो मम्मी है ना वो है नहीं, यानी कि जो मेरी सासू माँ है ना वो है नहीं इस वक्त। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि
मम्मी कहाँ गई हुई हैं, मम्मी गई हुई हैं अपनी बड़ी बेटी यानी कि मेरी जो बड़ी ननद है ना उनके घर पर, और बाकी सारे बच्चे भी गए हुए हैं और मेरी छोटी ननद भी गई हुई हैं। तो यहाँ पर जब मैं आ रही थी तो दीदी ने कई बार पूछा था कि कब तक आएगी, तो उन्होंने चाय रेडी की हुई थी। यहाँ पर हम तीनों बहनें बैठकर चाय पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। और जो ब्लैक दुपट्टा डाला हुआ है ना वो मेरी बड़ी दीदी है, और जो साइड में अभी बैठी थी वो मेरी छोटी बहन है, और मैं आती हूँ बीच में। तो यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं और मैं इनसे बातें भी कर रही थी। तो यहाँ पर ना घर थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा था मम्मी के बिना, और मैं पूछ रही थी कि उनका कैसा है, कब तक आएंगे। घर सूना सूना इसलिए भी लग रहा था क्योंकि हमारी जो मम्मी है ना वो जाती नहीं है ज़्यादा कहीं पर, तो उनके बिना थोड़ा घर लगता है, हम सबको अच्छा नहीं लगता है मतलब कुल मिलाकर। और हमारे सारे बच्चे जो हैं ना वो वहाँ पर अपनी बुआ के यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और मेरी यहाँ पर बहनें आप सभी को हेलो बोल रही हैं। तो अब आ चुका है रात का टाइम, तो काम जो घर का है खाने पीने का काम जो है वो सारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर बनाए थे छोले चावल, और वो मेरी छोटी बहन ने बनाए थे, और बहुत ही टेस्टी छोले चावल बने थे। और यहाँ पर अब मिक्की देख सकते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, कैमरे में ज़रूर कोई ना कोई हरकत करके जाता ज़रूर है। और दीदी यहाँ पे अपना काम भी कर रही हैं और हम तीनों बैठकर बातें भी कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगी जब मेरे हस्बैंड आएंगे, और ये रात का टाइम है जब 8:30 बज रहे हैं और सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो मेरी दोनों बहनें जो बैठी हुई हैं, क्या इन दोनों की शक्ल काफ़ी ज़्यादा मिलती है या सेम लगती है? क्योंकि सभी कहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की शक्ल इतनी मैच करती है कि एक को बिठाओ और दूसरे को उठाओ। अब आप लोग ही बताइएगा। अब हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और हमारी मम्मी के चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए, बच्चों ने तो एंड कर दिया है और मैं भी कर देती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।